साथियों नमस्कार, मैं सुमित सर स्वागत करता हूं आपका पसंदीदा चैनल तेजस क्लासेस पर। मैं आज आप लोगों को वैसे क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो हूबहू 2025 में आपसे पूछे जाएंगे। ये टोटली बिहार बोर्ड के प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस प्रश्न को पढ़ लेते हो तो वादा करता हूँ आपसे कि आप बिहार बोर्ड में टॉपर तो ज़रूर बन जाओगे। टॉपर बनना एक मामूली सी बात होती है। टॉपर वैसे बच्चे बनते हैं जो क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन बैंक के प्रश्न को देखते हैं। ये क्वेश्चन बैंक प्रश्न कैसा है और क्या पूछा गया था आपसे 2014 में। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं हम 2014 की क्वेश्चन बैंक का प्रश्न। तो 2014 का जो साइंस का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है द्वितीय वाली का, उसे हम देखने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 1 है। इसी से ही आएगा आपका जो 2025 में पूछा जाएगा। कुछ बिहार बोर्ड के अपडेट निकल के सामने आया था और उसमें बताया जा रहा था या मैंने गेस भी किया कि 2014 के प्रश्न जो है वो 2025 में आने वाला है। तो आप बिना डरे हुए अब 2014 के प्रश्नों पे अपना पूरा ध्यान दीजिए जो आपसे 2025 में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे इस सेशन को देख लेते हैं तो आप बिहार बोर्ड में आसानी से टॉपर बन जाते हैं। तो देखिए इस सेशन को आप पूरा लास्ट तक। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करने से पहले एक शायरी बोलते हैं कि अगर अगर एग्जाम पहाड़ है तो हम भी माजी हैं। प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम पहाड़ है तो हम भी माजी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ग्रुप बी देखने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव है जो 20 अंक का है और 20 मतलब पर अंक है, जो मतलब 1 मार्क्स का 1 है। ठीक है, ये फुल मार्क्स जो होने वाला है वो 20 नंबर का होने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव था 2014 में। इसका टाइम 30 मिनट के लिए आपको दिया गया था। इसके निर्देश बिंदु कुछ थे कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का है, मतलब 1 ही अंक इस प्रश्न पे आपको दिए जाएंगे। दूसरा निर्देश बिंदु था कि दिए गए प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर में से सही उत्तर का विकल्प प्रश्न संख्या के साथ लिखें। 31 नंबर जो प्रश्न था वो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्पों को चुनें। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी R बराबर V बाई आई। R बराबर V बाई आई। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा 2014 में कि 100 वाट के विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेल में जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.1 एम्पियर। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की। और तीसरा प्रश्न मेरा कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर रहेगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जनित्र। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की। और 5 नंबर प्रश्न मेरा क्या है, जब किसी चालक से तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की। और 6 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है प्यारे बच्चों कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की। और 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 नंबर का जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्यारे बच्चों 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखने वाले हैं 8 नंबर प्रश्न की। और 8 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम लीड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, यानी
NO2 और O2 आपका प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया था कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब हम पढ़ने वाले हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी Na2CO3.10H2O। अब हम देखने वाले हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों लिथियम के, ऑप्शन नंबर ए यानी लिथियम को। अब हम देखने वाले हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 12 का राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा, 12 का आंसर आपका बताने वाले हैं हम कि 12 का ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी C3H4। प्यारे बच्चों C3 और H4 का जो है उसका हाइड्रोकार्बन 3 आबंध वाले होते हैं। अब हम देखने वाले हैं 13 नंबर प्रश्न की कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों कार्बोनिल जो ग्रुप है वो होता है बॉन्ड CHO। अब हम देखने वाले हैं 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी Cu। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं 12 का राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा, 12 का आंसर आपका बताने वाले हैं हम कि 12 का ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी C3H4। प्यारे बच्चों C3 और H4 का जो है उसका हाइड्रोकार्बन 3 आबंध वाले होते हैं। अब हम देखने वाले हैं 13 नंबर प्रश्न की कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों कार्बोनिल जो ग्रुप है वो होता है बॉन्ड CHO। अब हम देखने वाले हैं 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी Cu। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न क्योंकि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सूर्य। अब हम देखने वाले हैं कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्पादक। अब हम देखने वाले हैं 17 नंबर प्रश्न कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आपका कि समवृद्धि। अब हम देखने वाले हैं 18 नंबर प्रश्न की भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। अब हम देखने वाले हैं 19 नंबर प्रश्न की 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों केंचुआ। अब हम देखने वाले हैं 20 नंबर जो 2014 के लास्ट ऑब्जेक्टिव थे। इसका ये प्रश्न क्या पूछा गया था? तो इसमें प्रश्न पूछा गया था आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों कुआं जो है वो एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों हमने सभी प्रश्नों को देख लिया। अगर आप मेरे इस प्रश्न को देख लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि आप बिहार बोर्ड में नंबर 1 स्थान पे जरूर प्राप्त कर सकोगे और आप बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकोगे और आप 450 प्लस मार्क्स आसानी से ऑब्जर्व कर पाओगे। तो फिर से एक मोटिवेशन शायरी हम आपको बताने जाने वाले हैं कि अगर कोशिश करोगे तो शायद कुछ हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप कोशिश करोगे तो शायद कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम पहाड़ है, अगर परीक्षा पहाड़ है तो हम भी माजी हैं। प्यारे बच्चों अगर परीक्षा पहाड़ है तो हम भी माजी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।